बीवी और सूरज में मुशाबहत, दोनों को घूर कर देखने के बाद आंखों में रोशनी नहीं रहती। औरतों का सबसे बड़ा अलमिया दर्द इतना होगा नहीं जितना बताएंगी, मर्दों का सबसे बड़ा अलमिया मोहब्बत इतनी होगी नहीं जितना वो बताएंगे। एक देसी साहब किसी काम से अपने अंग्रेज दोस्त के साथ इसके घर गए। इन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनके दोस्त घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाकर मिले। फारिग होकर जब ये अपने घर गए तो इन्होंने भी ये अच्छा काम आजमाना चाहा। जैसे ही इनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने उसे गले लगा लिया। बीवी गिश खाकर गिरने लगी और अपने रोने को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए बोली, कौन फौत हो गया है? दो लड़कियां बस में मैं सीट के लिए लड़ रही थीं। कंडक्टर, क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में बड़ी है वो बैठ जाए बस। फिर किया था, दोनों पूरे रास्ते खड़ी रहीं। गिराइमर की टीचर, तुम नाच रहे हो, हम नाच रहे हो, वो सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा जमाना है शागिर्द बेगैरती का? चांद ने गुस्सा करते हुए कहा, जब लड़कियां कुंवारी होती हैं तो चांद में अपना होने वाला शौहर देखती हैं, और जब शादी हो जाती है तो अपने बच्चों से कहती हैं, वो देखो चनदा मामू। पप्पू, अब्बा जी, मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं 200 रुपए दूंगा। अब्बा, तुमने किया कहा? फिर पप्पू, मैंने कहा कि मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि 200 की खातिर तुम्हें अब्बा कहूँ। अब्बा खुश होते हुए, शाबाशा बेटा शाबाशा। पप्पू, अब्बा, फिर 500 में बात फाइनल कर आया हूँ। अब्बा, लिख दी लानत बेगैरत। हाथ में झाड़ू होने के बावजूद लड़कियां काकरोच नहीं मार सकती। उनकी कोशिश होती है कि काकरोच चीखों से ही मर जाए। लड़की, शादी तो उसी से करूंगी जिसे खाना पकाना आता हो। एक सरदार को टेलीनार में ऑपरेटर की नौकरी मिली। पहले दिन ही इसे मार कर निकाल दिया क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी टेलीनार की सिम खराब हो गई है। सरदार, ते पागला जोनक दी ले ले। 10 में से 9 पाकिस्तानी लड़कियां तस्वीर भेजकर कहती हैं देखकर डिलीट कर देना, और 10 में 10 पाकिस्तानी लड़के तस्वीर देखकर डिलीट नहीं करते। शक्र है समझदार होने पर टैक्स नहीं लगता, वरना इतनी सी उम्र में मुझे भी टैक्स देना पड़ता। एक दफा एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रहा कर दिए। इन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह इस बूढ़े कैदी से, तुम कब से कैद हो? बूढ़ा बोला, आपके अब्बा के दूर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया, इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। सरदार, दुकानदार से एक पेप्सी खोल दो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बार बता दे। सरदार मासूमियत से, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठिस ठिस सुनना अच्छा लगता है। शादी के बाद जब आदमी पहली बार ससुराल जाता है, बीवी को थप्पड़ मारकर शौहर बोला, आदमी इसको मारता है जिससे प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़ 4 लातें 10 डंडे मारे। मार मार के शौहर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? एक शेख ने अपनी कॉलीग लड़की से शादी की। निकाह के वक्त ता पाया कि घर का किराया खातून देगी, बाकी इखराजात शौहर के जिम्मा होंगे। सिलसिला कामयाबी से चलता रहा। फिर 25 साल बाद शौहर का इंतकाल हो गया तो इंकिशाफ हुआ घर शौहर का जाती था और वो तो ऊपर से हर साल किराया भी बढ़ाता था।
नरस औरत से मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, आपने पैदाइश से पहले क्या मांगा था, बेटा या बेटी? औरत ने जवाब दिया, यकीन करें मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं तो नहाने लगी थी और इसके अब्बा से बस तौलिया मांगा था। सरदार की बीवी, इंस्पेक्टर से मेरा शौहर एक हफ्ते पहले आलू लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर भी सरदार था, बोला तो बहन कुछ और पका लो। एक जगह शादी हो रही थी, घर वालों ने देगा के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकिफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, इसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है।